जय श्री राम दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ वार्षिक पाठ के 8वें दिन की कथा लेकर। जय श्री राम। यह हमारा वार्षिक पाठ है जिसे हम 1 साल में पूर्ण करेंगे, जिसमें प्रतिदिन 3 श्लोक और मंगलवार को 6 श्लोकों का पाठ करेंगे, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 साल में पूर्ण हो जाएगी और हमारा एक पाठ पूर्ण हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है जो प्रतिदिन ज़्यादा समय नहीं दे सकते। वे प्रतिदिन मात्र 15 से 20 मिनट देकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और श्री रामचंद्र की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और वो लोग केवल रिटायर होने का, बुढ़ापे आने का इंतज़ार ना करें और अभी से थोड़ी थोड़ी भक्ति शुरू करें, जिससे हमें आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति होने में सफलता मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जय श्री राम। शुरू करते हैं हम पारायण विधि। जय सरस्वती माता की जय। जय श्री गणेशाय नमो नमः। पारायण विधि में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं रामायण पढ़ने से पहले। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यम आह गच्छ शुचिव्रत नरऋत्य उपविश्य दिनं पूजनम प्रतिगृहताम। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यम आह गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्व्यो मध्य तिष्ठ गणेश्व में अर्चिनम। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यम आह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यम आह गच्छ सप्रिय याम भागे समास्तिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री शैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यम आह गच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम श्री कुरुष्व में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यम आह गच्छ सप्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यम आह गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समास्तिष्ठ पूजनम स्वीकुरु पूर्वः। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्बो जदलभिरामनयनं पीताम्बर अलङ्कृतं श्यामांग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणं भ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यम् ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्यसह राघव ग्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिभिहोत इत्या आवहन् सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकभुसुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं बभरो हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित सैस्वतया श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोगे।
अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः इति मंत्रत्रयेन आचमनं कुर्यात्। श्रीयुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुणग्राम रामिके दानी मुक्ति धनंतरम धामिके अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कही जय जमोहाई तिन्हई न पाप पुंज समुहाई तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नाम अन्यते अधिका हो नाथ अग कग गण बधिका मध्यमाभ्याम नमः। होमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावते राम गुसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अगिनाश ही तभी कनिष्ठकाभ्याम नमः। माम अवरिचय रघुकुल नायक धृत परचाप रुचिर कर सायक कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। अथ हृदयादि न्यास। जगमंगल ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जमोहाई तिन्हई न पाप पुंज समुहाई सिर से स्वाहा। राम सकल नाम अन्यते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका सिखाए वषड। उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई कब चाहे हुम सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अगिनाश ही तबे ही नेत्राभ्याम वौषट। माम अवरिचर कुल नायक धृतवार चुप चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट इति हृदयादि न्यास। अथ ध्यानम। माम वलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील ताम्र श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगंजन भुसूर शशि नवरंद बलाहक है शरण शरण दीजन गाहक भुज बल विपुल भार मयि खंडत कर दूषण विराध पद पंडत राव नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमद सुधाकर सोजस पुराण विदित नकम आगम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक बैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडल कलिमल मथन नाम ताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रनत जनति ध्यानम है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी प्रायण विधि पूर्ण हुई। अब शुरू करते हैं दोहा नंबर 21 से आगे 8वें दिन की श्री रामचरितमानस। बोलो जय श्री राम। राम नाम मनि दीप धरो जिहि धेरी द्वार तुलसी भीतर बाहे रहूं जो चाहे सि उजियार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुत सुरत अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख्य रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। राम नाम जी हैं जपी जागे ही जोगी विरति बिरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा कथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भलीभांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम निर्वर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ नाम जी हैं जपी जान ही तेऊ साधक नाम जप ही लय लाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे
जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थ आरती हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात राम नाम की महिमा बहुत अपरंपार है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि हो अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के एक अर्थ आर्त्री धन आदि की चाह से भजने वाले, अर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीन जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चार ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम अगधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावो, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दोहा। सकल काम नाहीन जय राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हऊ किए मन मीन। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदस्य रत अजर बिहारी। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़े नामो दो होते, किए जेहि जोगे निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सो जन जनी जाने ही जन की, कहूँ प्रीति ती प्रीति रुचि मन की। एको धारो गत देखिय एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेऊ नामो बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापको एको ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। सज्जन घन इस बात को मुझ दास की टिड़ाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वत दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वत एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते,
सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नामो बड़ राम ते निज विचार अनुसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामों से प्रेम जपत अनवयाशा अनयाशा, भगते होई मुद मंगल बाशा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन सुत कीनी विभागी। सहित दोष दुखिता से सुदुराशा, धलई नामो जिमी रवि निशीनाशा। भंजेऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नामु प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने श्री विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु की न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गिद सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित, खल वेद विदित गुण गात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबू को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर बिरिद विराज। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटिकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमों की न थोरा।
नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत सुरगुन मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नामु सह प्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत सनेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के सिमरन मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नामु बड़ बरदायक बरबादानी। रामचरित सत कोटि महे, लिय महेश जिय जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास परायण पहला विश्राम। जय श्री राम। दोस्तों, यदि हम मासिक पर पाठ करते हैं तो यह हमारा पहला विश्राम होता है, अर्थात 25 दोहों के बाद हमारा पहला विश्राम होता है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनक आदि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल देने वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगी जन नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नामु जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि वे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जाप से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगिलानि जपेऊ, हरि नाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाहू। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। ध्रुव जी ने ग्लानि से भी माता के वचनों से दुखी होकर सहकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का सिमरन करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजा मिलो गजो गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। कहूँ कहा लगी नाम बढ़ाई, रामू ने सकही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामो राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको सिमरन करने से भांग सा निकृष्ट
तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहूँ जुग तीनी काल तिहूँ लोका, भय नाम जपी जीव बिशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल नाम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानो प्रथम जुग मख विधि दूजें, द्वापर परितोषत प्रभु पूजें। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परिलोक शोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो सिमरन करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है। इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम ने भगति विवेको, राम नाम अविलंबन एको। काल नेमी कली कपट निधानो, नाम सुमिति समरत हनुमानो। कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाले ही दली सुरसाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमः। तो इस प्रकार दोस्तों, आज हमारे 8वें दिन की श्री रामचरित मानस का विराम यहीं पर होता है। मंगलवार के दिन हम 6 श्लोक पढ़ते हैं और बाकी अन्य दिन हम 3 श्लोक अर्थात दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी यह रामायण संपूर्ण होती है 1 साल में। 1 साल से भी पहले लगभग 11 महीने में। तो दोस्तों, आज काफ़ी आनंद आया श्री रामचरित मानस का पाठ करने में। आज तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से राम नाम की महिमा का वर्णन किया है और 4 प्रकार के भक्त बताए हैं तथा राम नाम की महिमा को सगुण और निर्गुण रूप दोनों ही से ऊपर बताया है। तो यहीं आज पूर्ण विराम लेते हैं। जय श्री राम।